हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद अमित पे स्वागत है आपका। आज हम जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाली परीक्षा में बीएड एंट्रेंस, लेखपाल, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती? अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। विषुवत रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। उत्तर सी। अगला क्वेश्चन, 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए सुखंडे, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी संजीता चानू, ऑप्शन डी सतीश शिवलिंगम। इसका राइट आंसर संजीता चानू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? नील्स बोहर, फार्मी, आइंस्टाइन, ओपेनहेमर। न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय फार्मी को जाता है। फार्मी के नाम से न्यूक्लियर रिएक्टर का मात्रक भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसलें हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी धान। व्यापारिक फसलें नकदी फसलों को भी कहते हैं। ऑप्शन ए कपास इसका राइट आंसर होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। ऑप्शन ए अनटू द लास्ट, अलबलाग, आकाश, काबुली वाला। रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी काबुली वाला। सिंधु घाटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान, धर्मस्थल, कला और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण लक्षण था दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, जो कि उस काल की महत्वपूर्ण प्रसिद्धि थी। ऑप्शन ए। बुद्ध के उपदेश का संबंध का मुख्य रूप से था। बुद्ध के उपदेशों का संबंध मुख्य रूप से किससे था? ऑप्शन ए एक ही भगवान में भरोसा करते थे, रस्मों का पालन करते थे, विचार और आचार की शुद्धता से, आदर्श पूजा से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विचार और आचार की शुद्धता से बुद्ध का मुख्य रूप से उपदेश था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉलेंटियर क्या थे? ऑप्शन ए एक ग्रीक दार्शनिक, बी ब्रिटिश का वकील, एक फ्रांसीसी लेखक तथा दार्शनिक, एक अमेरिकी न्यायविद। वॉलेंटियर बहुत ही फेमस एक फ्रांसीसी लेखक और एक दार्शनिक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस देश को जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? नाथुला दर्रा बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है, भारत और चीन को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन को जोड़ता है। किसी झील की ऊपरी सतह हिमस्खलित होकर बर्फ बन गई है तो तली का जल का तापमान क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमस्खलित होकर बर्फ बन गई है तो तली पर जल का तापमान लगभग क्या होता है? -4 सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन डी, -4 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें अपमिश्रण के कारण ड्राप्सी रोग हो जाता है? ड्राप्सी रोग अपमिश्रण ये सरसों के तेल में होता है। ड्राप्सी नाम रोग का लक्षण क्या होता है? सरसों के तेल से होता है ड्राप्सी। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? भारत का प्रवाल द्वीप समूह अंडमान। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी मिनिका, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। जो हमारा लक्षद्वीप है ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रवाल द्वीप का उदाहरण है लक्षद्वीप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए।
1986, 1987, 1988, 1989। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा घोषित की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गोरखपुर। ऑप्शन ए गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है। किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? -50 सेंटीग्रेड, -14 सेंटीग्रेड, -60 70 सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी -40 सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का मान बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को द्वारा संरक्षित सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्थलों की कुल संख्या जो भारत में है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस समय भारत के कुल 36 स्थल थे, मगर वर्तमान में इस समय भारत के कुल 38 संरक्षित स्थल हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2000, 2001 में, 2002 में, 2004 में। गंगा नदी को 2002 में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की जीडीपी का वृद्धि दर निर्धारित की गई थी। 5%, 10%, 15%, 20%। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की जीडीपी 10% निर्धारित की गई। वाहनों में साइड देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इनमें से कोई नहीं। वाहनों के साइड देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, निम्नलिखित में से बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी कोसी। तो बिहार का शोक के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है। ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।